दोस्तों आज वीडियो के अंदर हम बात करने लगे हैं डिक्सी को लेकर, साथ ही में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूएसडी डोमिनेंस को लेकर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम डायरेक्ट लेते हैं स्क्रीन के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करने लगे हैं डिक्सी को लेकर। अब यहाँ पर दोस्तों इस चार्ट के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अगस्त सितंबर 2024 के अंदर, जिस टाइम पर हमें सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने मिला था डिक्सी के अंदर। लगभग हमें यहाँ पर 6 to 7 मंथ्स का टाइम कंप्लीट होने लगा है। एक बार फिर से इस चार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने लगे हैं। अब यहाँ पर डिक्सी के स्टार्ट में हम क्या देख रहे हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, कि डिक्सी के अंदर यहाँ पर 2011 के बाद से जिस भी टाइम पर ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकडाउन देखने मिला है, ये वो टाइम रहता है जिसके बाद अगर हम इस चार्ट के अंदर S&P 500 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2013 के अंदर जब डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर S&P 500 के अंदर हमें बुल मार्केट के अंदर यहाँ पर देखा जा सकता है कि S&P 500 बुल मार्केट में रहता है, लेकिन जैसे डिक्सी यहाँ पर डिक्लाइन करता है तो S&P 500 के अंदर हमें पैराबोलिक रन देखने मिलता है। और यहाँ पर 2017 में भी देखा सकता है जिस टाइम पर डिक्सी सपोर्ट को ब्रेक करता है S&P 500 के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने मिलता है। और 2020 में भी देखा जा सकता है डिक्सी जैसे यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये वो टाइम रहता है जिसके बाद S&P 500 यहाँ पर न्यू हाइस के ऊपर जाता है। और यहाँ पर हमने लास्ट ईयर अगस्त 2024 में देखा कि डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, लेकिन फिर से यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट को रिक्लेम कर लेता है। अब यहाँ पर मार्केट के मोमेंटम को देखना हम सभी के लिए ज़रूरी है कि क्या यहाँ पर अभी के टाइम पर देखा जा सकता है कि डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट के ऊपर है, क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि हमें नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने मिले। तो इसके लिए यहाँ पर हम मोमेंटम को देखते हैं RSI के अंदर। तो यहाँ पर लास्ट ईयर जिस टाइम पर हमें RSI के अंदर लॉन्ग टाइम फ्रेम के सपोर्ट ट्रेंड का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देखने मिलता है, तो पहले RSI ब्रेकडाउन करती है और उसके बाद यहाँ पर हमें डिक्सी के अंदर प्राइस एक्शन में ब्रेकडाउन देखने मिलता है। करंट सिचुएशन को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर हम थोड़ा और पीछे चलते हैं तो अगर हम 2020 में जाते हैं तो हमें यहाँ पर RSI के अंदर सपोर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने मिला था जून 2020 के अंदर। अगर हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस टाइम पर डिक्सी यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। उसके नेक्स्ट मंथ यहाँ पर हमें डिक्सी के अंदर ब्रेकडाउन देखने मिलता है और इस ब्रेकडाउन के पहले RSI यहाँ पर 1 महीने पहले ही कन्फर्मेशन दे चुकी होती है। अगर हम यहाँ पर 2017 में देखते हैं तो यहाँ पर हमें RSI के अंदर ब्रेकडाउन देखने मिला था मई 2017 के अंदर, जिस टाइम पर डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रही होती है। और उसके आने वाले 1 से 2 महीनों के अंदर हमें प्राइस एक्शन के अंदर सपोर्ट ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने मिलता है। अब यहाँ पर हम करंट सिचुएशन में क्या देख रहे हैं कि RSI फिर से यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे चुकी है, लेकिन अभी के टाइम पर प्राइस को अगर हम देखते हैं जो कि अपने मंथली सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट 1 महीने में देखते हैं तो डिक्सी में हमें लगभग 4.5% का डिक्लाइन देखने मिला है, लेकिन इस डिक्लाइन के बावजूद भी हमें, चाहे हम बिटकॉइन की बात करते हैं या यूएस के स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने नहीं मिला। एक तरफ हमें डिक्सी के अंदर वीकनेस देखने मिल रही है, डॉलर अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहा है बाकी सभी करेंसीज के अगेंस्ट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें क्रिप्टो में देखने नहीं मिला। ऐसा हमने पास्ट के अंदर मल्टीपल टाइम्स देखा है जहाँ पर डिक्सी डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन उसका रियल टाइम के अंदर हमें रिस्क केसेस पर इंपैक्ट देखने नहीं मिला, क्योंकि उस समय मार्केट के अंदर हमें और फर्क देखने मिलते हैं, चाहे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या मैक्रो सिचुएशन की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिक्सी डिक्लाइन कर रहा है, दैट मीन्स अभी के टाइम पर भले ही हमें स्टॉक मार्केट या फिर बिटकॉइन में इंपैक्ट देखने नहीं मिल रहा है इसका पॉजिटिव, लेकिन आने वाले वक्त में इसका पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने मिल सकता है। और जहाँ तक बात है RSI को लेकर, तो RSI यहाँ पर अपने 1500 डेज के सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है, मोमेंटम यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं डिक्सी के अंदर, तो इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अपकमिंग मंथ्स के अंदर डिक्सी यहाँ पर अपने सपोर्ट ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा S&P 500 के अंदर जिस टाइम पर डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट ट्रेंड का ब्रेकडाउन देता है, स्टॉक मार्केट के अंदर यहाँ पर हमें न्यू हाइज देखने मिलते हैं। तो हम S&P 500 की बात करें, अगर हम बिटकॉइन को इस चार्ट में ऐड करते हैं, सो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस टाइम पर यहाँ पर हमें डिक्सी के अंदर मंथली टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने मिला, ये वो टाइम रहता है जहाँ पर बिटकॉइन $123 के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। एंड जैसे यहाँ पर डिक्सी का ब्रेकडाउन हमें देखने मिला तो बिटकॉइन यहाँ पर $123 से जाता है $1000 के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर 2017 में देखा जा सकता है डिक्सी के ब्रेकडाउन के टाइम पर बिटकॉइन ट्रेड कर रहा होता है यहाँ पर $2500, जिसके बाद बिटकॉइन के अंदर में न्यू हाइज देखने मिलते हैं।
और 2020 में भी देखा जा सकता है। डिक्सी जैसे अपने मंथली सपोर्ट ट्रेंड का ब्रेकडाउन करता है, बिटकॉइन के अंदर हमें पैराबोलिक रन देखने मिलता है। और अगर हम करंट सिचुएशन में देखते हैं तो लास्ट ईयर यहाँ पर देखा जा सकता है, जिस टाइम पर डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट को ब्रेक करता है उस टाइम पर बिटकॉइन यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता है अप्रोक्सीमेटली $57,000, जिसके बाद में बिटकॉइन के अंदर $70,000 तक का ये पम्प देखने मिलता है। साथ ही में अगर हम डिक्सी के चार्ट के अंदर 21 EMA को भी ऐड करते हैं तो वहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि डिक्सी यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट ट्रेंड को ब्रेक डाउन करने से पहले 21 EMA का नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है। अभी यहाँ पर इस महीने डिक्सी 21 EMA को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है, जहाँ पर लास्ट 3 to 4 मंथ से डिक्सी 21 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। और जब भी हमें मंथली सपोर्ट ट्रेंड का ब्रेकडाउन देखने मिला है उसके पहले यहाँ पर 21 EMA को डिक्सी नीचे की तरफ ब्रेक करता है। अब यहाँ पर दोस्तों डिक्सी के ऊपर नज़र बनाकर रखें, बाकी चार्ट्स के अपडेट हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। एंड यहाँ पर हमने अभी से 2 इयर्स पहले चैनल के ऊपर इस चार्ट को लेकर डिस्कस किया था, जहाँ पर हम सैमुअल बैनर चार्ट के बारे में बात करने लगे हैं और इस पर वीडियो हमने किया था 30 सितंबर 2023 को। इस वीडियो करने के बाद सेकंड टाइम इस चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चार्ट यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स को प्रेडिक्ट करता हुआ आया है। अब यहाँ पर इस चार्ट के अंदर अपने पास 3 फेज है, A, B, C। ए फेज़ हमें मार्केट के उस फेज़ के बारे में बताता है जहाँ पर हमें हर 20 ईयर्स के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर ब्लॉफ टॉप देखने मिलता है। एंड अगर हम बी फेज़ के अंदर देखते हैं तो ये वो फेज़ है जो कि हमें मार्केट के टॉप को इंडिकेट करता है, किस टाइम पर मार्केट के अंदर हमें टॉप देखने मिल सकता है, किस टाइम पर हमें अपने प्रॉफिट्स को बुक करना है। ए और बी में डिफरेंस इतना है कि ए हर 20 ईयर्स के अंदर हमें मार्केट साइकिल टॉप को इंडिकेट करता है और बी के अंदर हमें यहाँ पर हर 5 to 7 ईयर्स के अंदर मार्केट का टॉप देखने मिलता है। और सी के अंदर ये वो टाइम है जहाँ पर हमें मार्केट्स के अंदर बॉटम देखने मिलता है और ये वो टाइम है जहाँ पर हमें रिस्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पर ये जो चार्ट है सैमुअल बैनर, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर टॉप देखने मिल सकता है 2026 के अंदर। एंड सैमुअल बैनर चार्ट के अकॉर्डिंग हमें बॉटम देखने मिला था 2023 के अंदर। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं S&P 500 में देखते हैं तो 2023 के अंदर जहाँ पर S&P 500 ट्रेड कर रहा होता है 3800 पॉइंट्स के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पर हाल ही के अंदर में स्टॉक मार्केट में टॉप देखने मिला था। अगर हम रिटर्न साइड से देखते हैं तो ये बनता है 60% से ज़्यादा का रिटर्न। और अगर हम बिटकॉइन की भी बात करते हैं तो बिटकॉइन भी 2023 से अभी तक आ चुका है $15,000 से $1 लाख के ऊपर। अब यहाँ पर जब हम बात करें 2026 को लेकर तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉप यहाँ पर प्रेडिक्ट किया हुआ है इस चार्ट के अकॉर्डिंग वो है 2034, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी भी स्पेसिफिक डेट को लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट के ब्लॉफ टॉप की बात करते हैं जो कि यहाँ पर हमें देखने मिल रहा है 2019 के अंदर, एंड इस चार्ट के अंदर 2059 तक का यहाँ पर प्रेडिक्शन देखा जा सकता है। तो 2019 के अंदर अगर हम S&P 500 को देखते हैं तो सैमुअल बैनर चार्ट के अकॉर्डिंग ये मार्केट के ब्लॉफ टॉप का सिग्नल था, मतलब इस टाइम पर मार्केट्स को हमें एग्जिट कर देना था। एंड 2019 के अंदर अगर हम देखते हैं तो 19 एंड 20 का जो फर्स्ट मंथ रहता है 2020 का, जिसके बाद यहाँ पर स्टॉक मार्केट में हमें 35% का क्रैश देखने मिलता है। अगर हम यहाँ पर किसी भी और टाइम फ्रेम को देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 1999 को देखते हैं तो अगर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर 1999 को देखें तो ये वो टाइम रहता है 2000 का लगभग 2-3 महीने ऊपर नीचे यहाँ पर हमें डिफरेंस ज़रूर देखने मिला है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कब मार्केट के अंदर हमें टॉप देखने मिलेगा। तो 1919 के बाद अगर हम 2-3 महीने आगे देखते हैं तो ये मार्केट के टॉप का सिग्नल था, जिसके बाद स्टॉक मार्केट 50% से क्रैश करता है। अगर हम यहाँ पर 2007 को देखते हैं, दैट मीन्स 2007 ये मार्केट के टॉप का सिग्नल था और 2007 यहाँ पर देखा जा सकता है कि हमें स्टॉक मार्केट में टॉप देखने मिला, जिसके बाद स्टॉक मार्केट यहाँ पर रिसेशन के बाद लगभग 57% का क्रैश लेता है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके अपनी तरफ से भी यहाँ पर देख सकते हैं किस टाइम पर हमें टॉप देखने मिला मार्केट के अंदर और किस टाइम पर यहाँ पर सैमुअल बैनर चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें बॉटम देखने मिला है। ये तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमें 2026 के अराउंड स्टॉक मार्केट के अंदर टॉप देखने मिल सकता है। टाइम आगे पीछे थोड़ा हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम S&P 500 का समझ के चलते हैं कि 2026 के अंदर अगर हमें टॉप मिलना है, चाहे वो फर्स्ट हाफ की बात हो या फिर 2026 के स्टार्टिंग के अंदर हमें टॉप मिल जाए,
अगर हम इस चार्ट के अंदर बिटकॉइन को ऐड करते हैं तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा स्टॉक मार्केट की टॉप करने से पहले हमें बिटकॉइन के अंदर टॉप देखने मिलता है। तो अगर 2026 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही स्टॉक मार्केट टॉप कर देता है, दैट मीन्स उसके यहाँ पर 3-4 महीने पहले ही बिटकॉइन टॉप कर चुका होगा। ऐसा हमने हमेशा देखा है कि स्टॉक मार्केट की टॉप लगने से पहले बिटकॉइन के अंदर हमें टॉप मिलता है। यहाँ पर 2018 में भी देखा सकता है, स्टॉक मार्केट जब टॉप करता है उसके यहाँ पर 1 से 1.5 महीने पहले हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर टॉप देखने मिलता है। तो स्टॉक मार्केट हमेशा यहाँ पर बिटकॉइन के साइकिल टॉप हिट करने के बाद अपना ऑल टाइम हाई लगाता है। एंड अभी के टाइम पर एक तरफ मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है साइकिल टॉप को लेकर, क्या मार्केट्स अपना टॉप लगा चुके हैं, क्या हम बेयर मार्केट में आ चुके हैं। और लास्ट 3 वीक से हम चैनल के ऊपर उतना वीडियोस भी नहीं कर रहे, बिकॉज मार्केट के अंदर जब तक लिक्विडिटी नहीं है तब तक यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करते चाहे यूज़ का स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन हो, तो वो भी यहाँ पर हमें परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। क्योंकि जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगी तो इसका सबसे पहले इम्पैक्ट हमें रिस्क एसेट्स पर ही देखने मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर आज नाइट में देखते हैं तो फेड की तरफ से यहाँ पर या फिर मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो 100% चांसेस हैं कि हमें क्यूटी जो है वो मई के पहले पोस्ट देखने मिल सकते हैं, जिसको लेकर हमने कल चैनल पे वीडियो किया था डिटेल में, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब यहाँ पर आज नाइट के अंदर रेट कट की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें फेड की तरफ से पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिल सकते हैं क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को लेकर। अगर तो ऐसा होता है, अगर फेड की तरफ से आज नाइट के अंदर हमें क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिल जाए तो फेड यहाँ पर अनाउंस कर देता है कि अब यहाँ पर हम क्यूटी को पोज कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पर हमें इथीरियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। यहाँ पर हमने फेड की बैलेंस शीट का चार्ट ओपन करके रखा है जो कि दिखा सकता है 6.76 ट्रेंड के ऊपर। एंड सेम टाइम पर अगर हम ईथ बिटकॉइन के प्राइस एक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर हिस्टोरिकली जब भी फेड की तरफ से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज किया गया तो उस टाइम पर हमें इथेरियम के अंदर क्या इम्पैक्ट देखने मिला है वो यहाँ पर देखा सकता है। जिस टाइम पर फेड की तरफ से क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज किया गया, ये ईथ बिटकॉइन के बॉटम का सिग्नल था। तो ईथ बिटकॉइन के अंदर हमें कब बॉटम देखने मिला, जब यहाँ पर फेड ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज किया। और अभी के टाइम पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें फेड की तरफ से आज नाइट के अंदर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने मिल सकते हैं। हो सकता है आज नाइट को यहाँ पर क्वांटिटेटिव टाइटनिंग को पोज करने के ऊपर कहा जाए या फिर नेक्स्ट मीटिंग के अंदर क्यूटी को पोज कर दिया जाए। वो तो हमें आज नाइट के एफओएमसी मीटिंग के अंदर ही पता लगेगा पाउल की तरफ से हमें क्या स्टेटमेंट देखने मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर क्यूटी पोज होती है तो वो यहाँ पर ईथ बिटकॉइन का बॉटम का साइन हो सकता है कि ईथ बिटकॉइन यहाँ पर अपना बॉटम कंफर्म कर चुका है। क्योंकि यहाँ पर होता गया है कि जब लिक्विडिटी निकल रही है तो उसका रिस्क एसेट्स के ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिलता है। हालांकि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर बिटकॉइन आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर हम फेड की बैलेंस शीट को देखते हैं, एक तरफ बैलेंस शीट डाउन के अंदर है और उसके अगेंस्ट के अंदर बिटकॉइन के अंदर हमें अप ट्रेंड देखने मिल रहा है। उसके पीछे मल्टीपल रीजन है, मल्टीपल कैटलिस्ट हमें देखने मिले। EGF आया यूएस के अंदर, लेकिन अगर हम क्रिप्टो में रिस्क एसेट्स की बात करते हैं, ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर इस टाइम फ्रेम के अंदर टाइटनिंग के फेज के अंदर हमें परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आए। लेकिन जैसे ही यहाँ पर फेड की तरफ से क्यूई को पोस्ट किया जाता है 2019 अगस्त के अंदर, उसके बाद यहाँ पर इथेरियम के अंदर हमें अगर हम मेजर करते हैं तो 550% की रैली देखने मिलती है। ये हम ईथ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। एंड इस बात का ध्यान रखें, ये कोई नहीं जानता कि आज नाइट के अंदर हमें फेड की तरफ से क्या स्टेटमेंट देखने मिलेगी, राइट। तो यहाँ पर लेवरेज ट्रेडिंग को अवॉइड करना। एंड अगर हम USD डोमेन्स को देखते हैं जिसमें हमें नवंबर 2022 के बाद से लोअर हाइज की स्ट्रक्चर देखने मिल रही है। हर बार जब भी यहाँ पर USD डोमेन्स रिकवर कर रहा है तो हमें हाई जो है वो प्रीवियस हाई के नीचे देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम USD डोमिनेंस के चार्ट को बिटकॉइन के साथ देखते हैं, जहाँ पर बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर जब भी हमें बिटकॉइन के अंदर लास्ट 2 ईयर्स में बॉटम देखने मिला है तो बिटकॉइन यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, जहाँ पर ब्रेकडाउन के बाद 1 महीने तक प्राइस अपने मंथली सपोर्ट के नीचे ट्रेड करता है और उसके बाद यहाँ पर प्राइस अपनी फिर से मंथली सपोर्ट को रीटेस्ट करके रिक्लेम करता है। ऐसा ही हमने यहाँ पर 2023 के मिड के बाद में देखा और 2024 में भी देखा जा सकता है। और अभी के टाइम पर भी हमने क्या देखा कि मंथली सपोर्ट को प्राइस एक बार के लिए ब्रेक कर चुका है। 1 महीना हमें लगभग होने लगा है जहाँ पर प्राइस अपने मंथली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर अगर यही पैटर्न फॉलो होता है तो नेक्स्ट मंथ यहाँ पर बिटकॉइन या तो अपने न्यू हाइज को रीच कर सकता है या फिर प्रीवियस हाइज तक यहाँ पर रीच कर सकता है। क्योंकि हर बार देखा जा सकता है कि यहाँ पर बॉटम कन्फर्म होने के बाद जब भी फिर से प्राइस अपने मंथली सपोर्ट को रिक्लेम करता है तो प्राइस या तो अपने प्रीवियस हाइज तक जाता है या फिर हमें प्रीवियस हाइज के ऊपर न्यू हाई देखने मिलता है।
अब यहाँ पर मंथली चार्ट के अंदर अगर बिटकॉइन के साथ ही में यूएसडी डोमेन्स को हम देखें, तो जिस भी टाइम पर हमें बिटकॉइन के अंदर बॉटम देखने मिला, फॉर एग्जांपल अगर हम नवंबर 2022 की बात करते हैं, ये वो टाइम था जहाँ पर हमें यूएसडी डोमेन्स के अंदर टॉप देखने मिला। उसके बाद जब बिटकॉइन रिकवर होता है, बिटकॉइन के अंदर हमें न्यू हाई देखने मिलता है, और उसके बाद जब बिटकॉइन फिर से अपने मंथली सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो ये वो टाइम रहता है सितंबर 2023 का। अगर हम सितंबर 2023 को देखें तो ये वो टाइम था जहाँ पर यूएसडी डोमेन्स के अंदर हमें टॉप देखने मिला। ये वो लोअर हाइस की स्ट्रक्चर थी, जिसके बाद यूएसडी डोमेन्स डिक्लाइन करता है और बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर रैली देखने मिलती है। अब यहाँ पर अगर हम लास्ट ईयर को देखते हैं, जिस टाइम पर अगस्त 2024 के अंदर बिटकॉइन यहाँ पर लो कंफर्म करता है। अगस्त 2024 के अंदर ये वो टाइम रहता है जहाँ पर हमें यूएसडी डोमिनेंस के अंदर टॉप देखने मिलता है। यूएसडी डोमिनेंस पिक करते एक बार फिर से हमें लोअर हाइस की स्ट्रक्चर देखने मिलती है, और उसके बाद यूएसडी डोमिनेंस डिक्लाइन करती है और बिटकॉइन के अंदर हमें यहाँ पर रिकवरी देखने मिलती है, जिसके बाद बिटकॉइन $1 लाख के ऊपर जाता है। अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, एक तरफ बिटकॉइन यहाँ पर अपने मंथली सपोर्ट को ब्रेक करके एक महीने से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा है, एंड बिटकॉइन का यहाँ पर हमें बॉटम देखने मिला था $76,000 के ऊपर, और इस टाइम पर हमें टॉप देखने मिला है यूएसडी डोमेन्स के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स के अंदर यही लोअर हाई रहेगा इस बार, हो सकता है इसके ऊपर भी यहाँ पर हमें यूएसडी डोमेन्स जाता हुआ नजर आए। इसके लिए अगर हम यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर फिबोनाची को देखते हैं, फिबोनाची को अगर हम यहाँ पर प्रीवियस लो से नेक्स्ट हाइस तक मेजर करते हैं, तो अपने पास जो 50% का लेवल निकल कर आता है, ये यूजुअली यहाँ पर मार्केट के बॉटम का सिग्नल रहता है, जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था। अगर हम यहाँ पर लास्ट ईयर के लोस को हाइस तक मेजर करते हैं, जो कि हमें देखने मिला था अगस्त 2024 से अगर हम जन 2025 तक देखते हैं, तो अपने लिए 50% का लेवल निकल कर आता है फिबोनाची का $79,000 के ऊपर। प्राइस इसके नीचे जा सकता है, और प्राइस यहाँ पर इसके नीचे गया भी है, वीक हमें देखने मिल सकता है, लेकिन प्राइस का यहाँ पर इस लेवल के ऊपर 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अब यहाँ पर अगर तो बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है, जो कि 76,000 के अराउंड था, और प्राइस यहाँ पर लगभग अगर हम टाइम फ्रेम को मेजर करते हैं तो 21 डेज से 50% रिट्रेसमेंट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इस लेवल को सस्टेन कर रहा है बिटकॉइन। अगर तो बिटकॉइन यहाँ पर बॉटम कंफर्म कर चुका है, दैट मीन्स यूएसडी डोमेन्स का भी यहाँ पर टॉप लग चुका है। अब यहाँ पर हम मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे हैं, तो स्टिल अपने पास 12 डेज का टाइम है, तो इस टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस के अंदर हमें फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है। अब यहाँ पर अगर मार्केट में कोई बैड न्यूज़ निकल कर आती, तो ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं कर सकता, बिटकॉइन इस नीचे की तरफ सपोर्ट के एरिया को ब्रेक कर सकता है। लेकिन हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अगर प्राइस ब्रेक करता भी, अगर वीक हमें मिलती भी है, तो एट द एंड यहाँ पर 50% रिट्रेसमेंट लेवल को बिटकॉइन होल्ड करे, राइट। और अगर हम यूएसडी डोमेन्स में देखते हैं, तो यहाँ पर नवंबर 2022 के बाद से देखा जा सकता है कि हर बार हमें प्राइस के अंदर वीकनेस देखने मिल रही है, जो कि यहाँ पर हमें डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। और इस बार भी हम क्या देख रहे हैं कि जो हमें मार्केट के अंदर करेक्शन देखने मिला है, इस करेक्शन के अंदर भी यूएसडी डोमेन्स के अंदर हमें लोअर हाइस की स्ट्रक्चर देखने मिली है। प्रीवियस हाई के नीचे यहाँ पर अपना यूएसडी डोमेन्स हाइक कंफर्म करता है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन ये हो सकती थी कि अगर यूएसडी डोमेन्स अपनी प्रीवियस लोअर हाइस को ब्रेक कर देता, तब हम कह सकते थे कि जो डाउन ट्रेंड हमें लास्ट 2022 से देखने मिल रहा है यूएसडी डोमेन्स के अंदर, अब ये डाउन ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। तो ये हम सभी के लिए कंसर्न बन जाता कि अब यहाँ पर बिटकॉइन अपना टॉप लगा चुका है, जो कि था $1,09,000 के ऊपर, लेकिन जब तक यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स अपने प्रीवियस लोअर हाइस के नीचे ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर ये हमें डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है कि स्टिल अभी यूएसडी डोमेन्स अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। अगर हम यहाँ पर 21 EMA को लगाते हैं, तो क्या देख रहे हैं हम कि 21 EMA से यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स हर बार रिजेक्ट कर रहा है। हमें अपसाइड की तरफ विक देखने मिलती है, जिस टाइम पर बिटकॉइन अपना बॉटम कंफर्म करता है, और उसके बाद फिर से यूएसडी डोमेन्स के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलता है। अभी तक यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स टाइम फ्रेम को अगर हम मेजर करते हैं, तो 486 डेज से भी ज़्यादा का टाइम होने लगा है, लगभग 500 डेज से रेजिस्टेंस के ऊपर यूएसडी डोमेन्स इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हर बार हमें 21 EMA से रिजेक्शन देखने मिल रहा है। एंड जब से यहाँ पर बिटकॉइन अपने अप ट्रेंड के अंदर है, तब से यहाँ पर बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से बिटकॉइन में बाउंस देखने मिल रहा है। लास्ट ईयर भी हमें इसी ट्रेंड लाइन से मंथली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन में बाउंस देखने मिला, और अभी के टाइम पर हम क्या देख रहे हैं, ये एरिया यहाँ पर बिटकॉइन निकल कर आ रहा है $74,000 के अराउंड, जो कि यहाँ पर लास्ट ईयर बिटकॉइन का टॉप रह चुका है। जो पहले बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस था, वो यहाँ पर बिटकॉइन के लिए सपोर्ट की तरह कर सकता है। तो यहाँ पर क्या बिटकॉइन
$74,000 के लेवल को टच करने के लिए आएगा। क्या यहाँ पर रीटेस्ट में देखने मिल सकता है? अगर रीटेस्ट होता है तो यहाँ पर ये मार्केट के हेल्दी स्ट्रक्चर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर मैं आपको बेरिश नहीं कर रहा, लेकिन अगेन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बिटकॉइन का जो यहाँ पर बॉटम है वो $79,000 का फिबोनाची के अकॉर्डिंग है, और इसके ऊपर बिटकॉइन का सस्टेन करना जरूरी है। नीचे की तरफ यहाँ पर हमें विक देखने मिले, ये मैटर नहीं करता। एट द एंड हम सभी के लिए मैटर क्या करता है कि प्राइस इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे। हमें इसके नीचे विक देखने मिल चुकी है $76,000 के ऊपर, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? प्राइस फिर से यहाँ पर अपने सपोर्ट एरिया को रिक्लेम करता है। अब इस बात का ध्यान रखें, अगर हम डिक्सी में देखते हैं, डिक्सी का यहाँ पर हमें मोमेंटम का ब्रेकडाउन देखने मिल चुका है। दैट मीन्स अपकमिंग मंथ्स के अंदर डिक्सी अपने मंथली सपोर्ट एरिया को नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर हम यूएसडी डोमेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर बिटकॉइन का बॉटम लग चुका है तो यूएसडी डोमेन्स का यहाँ पर टॉप लग चुका है, और अगर यूएसडी डोमेन्स का टॉप लग चुका है दैट मीन्स यहाँ पर यूएसडी डोमेन्स के अंदर हम नेक्स्ट लोअर लो विटनेस कर सकते हैं, राइट। बाकी दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जहाँ तक बात है, अगर हम फेड की बात करते हैं क्यूटी को लेकर, तो अगर आज क्यूटी के बारे में डिस्कस होता है, पॉजिटिव अगर हमें स्टेटमेंट्स मिलती है, तो यहाँ पर ईद बिटकॉइन के अंदर भी हमें बॉटम मिल सकता है। अभी तक हो क्या रहा था कि हमें ईद बिटकॉइन के अंदर बॉटम देखने नहीं मिल रहा था। ईद बिटकॉइन हर महीने अपने यहाँ पर लॉस के ऊपर हमें जाता हुआ नजर आया, लेकिन अगर क्यूटी पॉज होती है तो यहाँ पर ईद बिटकॉइन के अंदर भी हमें बॉटम देखने मिल सकता है। बाकी चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।